दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है द विदर्भ प्लाईवुड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव श्री अनिल साढ़ा जी। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एक्चुअली एक तरह से जो मंदी का जो दौर चल रहा है जी हाँ, प्लाईवुड में, प्लाईवुड के क्षेत्र में, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी काफी ज्यादा उठाव नहीं है बराबर है। तो आपका क्या एनालिसिस है, मतलब ये प्लाईवुड में मंदी की मुख्य वजह क्या है, उस बारे में? मंदी की मुख्य वजह तो पिछले कई समय से अपन देखते आ रहे 2-3 सालों से। अभी ये तो कोरोना का जो पीरियड गया है, कोरोना के पहले भी आर्थिक मंदी, जैसे नोटबंदी आई थी, नोटबंदी के बाद में प्लाईवुड बाजार के अंदर में बहुत बड़ी मंदी आ चुकी है। नोटबंदी के बाद में जैसे तैसे हम लोग संभल रहे थे, लेकिन अब उसके बाद में देखा तो एकदम से ये कोरोना, ये तो देशव्यापी दुर्घटना थी। अब इसमें कई लोगों का हमारा नुकसान भी हुआ, लेकिन प्लाईवुड बाजार से रिलेटेड नहीं है, आर्थिक देश की मंदी रही है कोरोना के अंदर में। और प्लाईवुड एक ऐसी चीज़ है कि सबसे लास्ट आइटम, यानी कोई भी इसके अंदर में सबसे लास्ट आइटम प्लाईवुड ही रहता है। और पिछले हम 2-3 सालों से देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन डिवीज़न बंद पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट का ध्यान सिर्फ रोड के ऊपर में ज़्यादा रहा है, बाकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ने। और गवर्नमेंट ने जो भी कुछ यानी अपने सब सिस्टम के अंदर में जो, जैसे अपन कोई जगह खरीदने जाते उसके ऊपर की स्टैम्प ड्यूटी, आज जगह की कीमत भी 2000 नहीं रहती, लेकिन उस स्टैम्प ड्यूटी 6000 रुपये के भाव से भरनी पड़ रही है। उसके बाद में जीएसटी का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है बाजार के अंदर में। पहले क्या होता था, वैट होता था, वैट 13.5% के आसपास में वैट लगता था और 4% ऑक्ट्रा लगता था। तो ये 17.5% आदमी को समझ में आता था। आज क्या हो गया कि डायरेक्ट वैट के अंदर में जीएसटी के अंदर में कन्वर्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। 18% का जीएसटी है। अब 18% के जीएसटी के अंदर में आम पब्लिक जो है, जीएसटी का आज गवर्नमेंट अगर देखेगी तो ये गवर्नमेंट का जीएसटी का डिसीजन सही रहा कि गलत रहा, ये गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। बट इसके कारण हमारे प्लाईवुड ट्रेड के अंदर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आज एक छोटा मोटा रिटेलर इसलिए भी परेशान रहता है क्योंकि जीएसटी 18% आज कई लोग देने को भी नहीं देखते। एक तो ये भी प्लाईवुड बाजार के अंदर में बहुत बड़ा मंदी का दौर है। और उसके बाद में अभी पिछले मार्च महीने से हम देखते आ रहे हैं कि मार्च महीने से जो कोरोना की पीरियड आई, 3 महीने जो बंद गया, उसके बाद में भी, उसके बाद आज देखिए आज तक के स्टिल बाजार बिल्कुल सुधरा नहीं है। आज प्लाईवुड जो हमारा करीबन नियर अबाउट 25 से 30% का सेल आके रह गया प्लाईवुड बाजार के ऊपर में। अब ये वैक्सीन आई है, लेकिन ये वैक्सीन कब तक चलेगी? ये वैक्सीन नॉर्मल यानी आदमी लगा लिया ठीक हो जाएगा, नहीं। कोरोना एक परमानेंट एक बीमारी बन के रहने वाली है। जैसे डेंगू आया, मलेरिया आया, इस प्रकार का एक कोरोना रहने वाला, लेकिन इसको संभलने में लोगों को टाइम लगेगा। अब देखें धीरे धीरे गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर चेंज होती है तो हम लोगों को का, वैसे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि गवर्नमेंट ने जो अभी स्टैम्प ड्यूटी जो अभी ये साल के लिए कम करी थी, यहाँ देखने में आया है कि प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे काम हुए हैं अभी। जैसे कि गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर स्टैम्प ड्यूटी पे 3% जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है, और सेकंड थिंग 50% जो प्रीमियम पर्टिकुलर बिल्डर्स को ऑफर किया हुआ है, बिल्कुल, ताकि वो स्टैम्प ड्यूटी न ले, और जो रियल एस्टेट क्षेत्रों का ज्यादा बूस्टिंग हो। तो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे सीमेंट हो गया, लोहा हो गया, काफी बढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका भी मार आपके बिजनेस पे गिर रहा है कि नहीं? इसका माल नहीं, इसका मार तो अब ये चीज अच्छी हो जाएगी कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा प्लाईवुड बिजनेस भी ऊपर आएगा। यानी गवर्नमेंट ने जो ये 1-2 पॉलिसी चेंज करी है, एक आध पॉलिसी जीएसटी के तहत कुछ हमारे को 18% से अगर 12% पे ले जाए तो भी क्या है, तो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और जहां कंस्ट्रक्शन देखने में आ रहा है कि अभी इतने में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा चल रहा है, लोग प्रॉपर्टियां खरीद रहे, खुद का मकान की सोचते, क्योंकि कोरोना बीमारी में लोगों को, यानी इस बीमारी ने लोगों को रहना जीना सब सिखा दिया है। तो आदमी सोचते कि अपना छोटा सा मकान हो, खुद का मकान हो, खुद रहो करके। तो मेरे ख्याल से अब आने वाला अगला साल 2021, यानी अब 21 तो ये 6-8 महीने तो ऐसे ही चलेगा, 2-4-6 महीने तक। उसके बाद का आने का समय मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है हमारे फील्ड के अंदर में। कहीं ना कहीं से जो आपका जो प्लाईवुड का जो बिजनेस है, हाँ जी, रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं से वो इफेक्ट होता ही बिल्कुल 100%। जैसे गवर्नमेंट इतने रिलैक्सेशन दे रही है, स्टैम्प ड्यूटी बिल्कुल हर चीज दे रही है, बराबर है। तो आगे चल के आपका जो बिजनेस है, पर्टिकुलर बिजनेस, उसमें भी थोड़े बहुत हो सकता, बूस्ट हो सकता, आपकी बूस्ट आएगा हमारे इसमें, डेफिनेटली बूस्ट आएगा। 2-4-6 महीने का और है, तो 2-4-6 महीने बाद ये हमारे प्लाईवुड बिजनेस के अंदर में बहुत अच्छा बूस्ट आने के चांसेस है, क्योंकि ये कितना भी हो कंस्ट्रक्शन डिवीजन का काम बहुत बढ़ गया है।
और गवर्नमेंट खुद नए नए प्रोजेक्ट ला रही है, तो वहाँ पे भी मटेरियल, तो हमारा प्लाईवुड डिवीज़न ऐसा है कि ये मटेरियल हर जगह लगता है आज की तारीख में। आज आपको छोटा सा ऑफिस बना रहा, छोटा घर बनाना रहा, कोई फार्म हाउस बनाना रहा, कहीं कुछ भी काम रहा, आज आपको स्लैब डालनी है तो भी प्लाईवुड, हर चीज़ के अंदर में प्लाईवुड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ड्यू टू जीएसटी बोलो, कोरोना बोलो, थोड़ा सा हमारा मार्केट मंदा पड़ रहा है। जैसे अपना सीमेंट वालों के एसोसिएशन है, हाँ जी, बना के वो पर्टिकुलर एक रेट बनाते हैं, बिल्कुल, इवन सरकार का भी उन पे कभी कभी कंट्रोल नहीं रहता, बराबर है। और जैसा अभी अपना सीमेंट वाले हो गए, रेती वाले हो गए, हाँ जी, तो और बाकी के जो अपना जैसे क्रेडाई का खुद का अपना एक एसोसिएशन है, बिल्कुल, आपका जैसा प्लाईवुड एसोसिएशन, बिल्कुल, तो आपका कोऑर्डिनेशन रहता है कि क्रेडाई के साथ? नहीं, क्रेडाई के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, क्योंकि क्या है, यहाँ वेरियस टाइप के अलग अलग वो सब डिपार्टमेंट है। जैसे कि आप प्लाईवुड ले लीजिए, माइका ले लीजिए, इसके अंदर में बहुत प्रकार की आइटम्स आती है, हार्डवेयर हो गया, ये सब चीज़ हो गई है। तो ये सब चीज़ों से हम लोग रेट का वो नहीं कर सकते एक हमारे तय सीमा के अंदर में, लेकिन हर एक ब्रांड के हिसाब से, जो ब्रांड के अंदर चल रहे, तो ब्रांड ऑल ओवर इंडिया के अंदर में एक जैसे ही रेट रहते हैं, वहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वन नॉन ब्रांड जो रहता है उसके अंदर में हम रेट फिक्स नहीं कर सकते। और सेकंड थिंग ये भी देखा है कि आप जो प्लाईवुड के जो छोटे व्यापारी है पर्टिकुलरली, वो भी काफी जो कस्टमर्स जो पर्टिकुलर आते हैं, जैसा एज पर रूल के हिसाब से उनको जीएसटी बिल देना जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि आप ऑलरेडी वो भरते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन काफी लोग जो आपके छोटे दुकानदार है, हाँ, वो बिल न देते हुए हाँ, उनको कच्चे बिल में वो डीलिंग करते। नहीं, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ये उचित नहीं। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। इसके पीछे का रीजन रिटेलर दुकानदार नहीं है, आज कस्टमर खुद नहीं चाहता। आज मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे पास में आए, आज आपने मेरे से 2 लाख रुपए का माल परचेस करने का बोला, आप मेरे बहुत करीबी है भाई, मैं तो अपना जीएसटी पे कर रहा हूं, मैं जितने का, क्योंकि मैं मेरा परचेस जीएसटी में, तो मेरे को तो पे करना है। आप नहीं भी लेंगे तो भी मैं नुकसान खा के तो नहीं उसमें अपना जीएसटी इंक्लूड करूंगा ही करूंगा। आप लेकिन आप क्या करते, आप बिल नहीं लेते, तो वो हमको बिल कैश में बना के जो भी कैश सेल बताना पड़ता है, जो भी कुछ बताना पड़ता है। लेकिन यही चीज अगर गवर्नमेंट जीएसटी के अंदर में थोड़ा संशोधन करके 18% से थोड़ा 12-1% पे लाए, तो आम आदमी भी चाहेगा। आज 2 लाख के माल के अंदर में 36,000 रुपए टैक्स होता है, जीएसटी होता है। आज 36,000 रुपए देने को दो आदमी, एक साधारण आदमी बहुत घबराता है। आज अगर वही 12% पे आए तो 24% होता है। तो ये चीज गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कि प्लाईवुड बहुत उसमें लगता है, और कहीं ना कहीं देखिए, ये इसी फील्ड की बात नहीं है जीएसटी चोरी की। आज आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं जीएसटी की चोरियां होती है, जो बड़े बड़े स्केल पकड़े जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए कि अपन जीएसटी को कैसे कम कर सकते हैं, ताकि सब लोग भरे जीएसटी को। बीच में आपके जो प्लाईवुड एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित किया था, उसके अंतर्गत जो जैसे आपके प्रीमियर एसोसिएशन है नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, हाँ जी, उसके जरिए भी ज्ञापन आप लोगों ने दिया था बिल्कुल, सरकार को। हाँ, और यहाँ के जो एमएसएमई मंत्री है, बराबर है, मंत्री हाँ, गडकरी साहब को भी दिया था हमने। दूसरी बात, जब 6 महीना 8 महीना जो लॉकडाउन था, उस हाँ समय जो आप लोगों की जो हालत बिल्कुल बिल्कुल, उस समय भी आपको कोई आर्थिक पैकेज नहीं मिला? नहीं, हमारा पैकेज कहीं नहीं मिला। ये सारी घटनाक्रम में अब तो आर्थिक पैकेज देने से रही सरकार, नहीं, आप सिर्फ अभी यही चाहते हैं कि जीएसटी में आपको कटौती, बस हमको जीएसटी, क्योंकि सरकार ने कभी भी, आप देख लीजिए, सरकार ने लघु व्यापारी, छोटे मोटे जो उद्यमी रहते हैं, जो व्यापारी रहते हैं, ऐसे छोटे मोटे व्यापारी कई बार कर्जा लेके भी अपना बिजनेस को रन करते हैं, बड़े मुश्किल से चलाते हैं वो लोग बिजनेस। वो छोटे व्यापारी के तरफ में आज तक के आप शुरू से उठा के इतिहास देख लीजिए, मैं पैदा हुआ उसके पहले का भी इतिहास देख लीजिएगा, कि छोटे व्यापारियों के तरफ में कभी भी कोई भी गवर्नमेंट रही, मेरा पर्टिकुलर इसी गवर्नमेंट को नहीं बोलना, कोई भी गवर्नमेंट रही, लेकिन छोटे व्यापारियों के तरफ में गवर्नमेंट का कभी कोई ध्यान नहीं गया। जबकि छोटे व्यापारियों के तरफ गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बड़े व्यापारियों को आप दे देते हो, लेकिन बड़े व्यापारी को आप ध्यान देते हो तो बड़े व्यापारी से आपको रिफंड क्या है? आज छोटे व्यापारी हमारे जैसे 90 व्यापारी को आप ध्यान दोगे तो 90 व्यापारी से कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा आपको। मैं नागपुर विदर्भ प्लाईवुड मर्चेंट एसोसिएशन के तरफ से सेक्रेटरी अनिल सारडा मेरे पूरे व्यापारी भाइयों को नमस्कार करता हूं। व्यापारी भाइयों, देखो समय बहुत खराब चल रहा है। कोरोना से रिलेटेड सरकार की जो भी गाइडलाइन है, मैं सभी व्यापारी, इवन मेरे ही ट्रेड के नहीं, जितने भी व्यापारी भाई हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करें। गवर्नमेंट की प्रत्येक बताई हुई
सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, दूरी हो गई, सोशल डिस्टेंस हो गई, जो भी चीज़ हो गई उसका फॉलोअप करें और गवर्नमेंट का साथ दे। ये गवर्नमेंट का ही साथ नहीं, अपने पूरे व्यापारी भाइयों का साथ है, अपने परिवार का साथ है। इस ओर सब लोगों ने जागरूकता से ध्यान देना चाहिए। रहा सवाल दूसरा, जीएसटी को लेके भी और एक आध दो विषयों को लेके हमने गवर्नमेंट की तरफ में अपने तरफ से वो भी दिया हुआ है, प्रतिक्रिया दी हुई है। तो गवर्नमेंट उसके बारे में थोड़ा सोच रही है, समझ रही है और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर में इस प्रकार का ध्यान रखेगी।